हमसे कहा जाता है कि हमें दयालु होना चाहिए और दूसरों की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों से पहले रखना चाहिए। लेकिन क्या कोई हमें ये बताता है कि अधिक दयालु और केयरिंग होना खतरनाक हो सकता है? हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां हमें हमेशा वही नहीं मिलता जो हम देते हैं, क्योंकि यह उन उदार लोगों से भरी हुई है जो देखते हैं कि उनका देने से उन्हें वित्तीय और भावनात्मक रूप से खाली कर देता है। क्या अत्यधिक दयालु होना हमारे जीवन को भी खतरे में डाल सकता है? आश्चर्यचकित हो जाए कि जब आप दयालु होते हैं तो आपके साथ बुरी चीजें क्या हो सकती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप बहुत अच्छे हैं तो आपके साथ 8 बुरी चीजें क्या हो सकती हैं, और मैं आपको 4 कठिन तरीके दिखाऊंगा जिनसे आप लोगों को आपका फायदा उठाने से रोक सकते हैं। बिना किसी देरी के चलिए पहले बिंदु पर चलते हैं। आपकी उम्मीदें लोगों के प्रति बहुत अधिक होंगी। स्टोइक्स का कहना था कि हमें चीजों को जैसे वे हैं वैसे ही स्वीकार करना चाहिए और अपनी खुशी के लिए दूसरों के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। बिना बहुत अधिक प्रत्याशा के देने से आप निराश नहीं होंगे और भावनात्मक अलगाव का अभ्यास करने में मदद मिलेगी, जो आपको शांति देता है। चाहे हम इसके बारे में जानते हो या नहीं, जब हम सब कुछ देते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि बाकी लोग भी ऐसा ही करेंगे। लेकिन जब हमें कुछ महत्वपूर्ण चाहिए होता है तो आपने लोगों को इतना आदी बना दिया होता है कि वे मान लेंगे कि आप उनकी और अपनी सभी जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपनी देखभाल नहीं करेंगे तो वे क्यों करेंगे। वास्तव में आपकी प्रतिदान की उम्मीदें पूरी नहीं होंगी और आप एक बुरे मूड, थकावट, क्रोध और उदासी के साथ समाप्त हो जाएंगे। फिर भी यदि हम वस्तुनिष्ठ रूप से देखें तो लोग आपको निराश नहीं कर रहे हैं। वे बस वही कर रहे हैं जो आपको खुद करना चाहिए, यानी अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना। दूसरी बात, लोग आपकी दी हुई चीजों की उम्मीद करेंगे। स्टोइक्स कहते हैं कि वास्तविक मूल्य उस तरह के कार्यों में है जो अच्छे और तार्किक होते हैं, न कि बस वही करने में जो दूसरे लोग चाहते हैं। संतुलित और मितव्ययी तरीके से देना आपको अपनी क्रियाओं पर नियंत्रण में रखने में मदद करता है और आपको मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाली आदतों से बचाता है। आपने अपने जीवन में सुना होगा कि लोग आदतों के जीव होते हैं, और यह सत्य है। लोग एक पैटर्न, एक जीवन की शैली और उनके चारों ओर चल रही चीजों के एक संगम के लिए बने हैं। आराम क्षेत्र का विचार इस बदलाव की इच्छा से आता है। इसका मतलब है कि यदि आप हमेशा देते रहते हैं तो लोग आपकी आदतों को समझकर आपसे हमेशा कुछ न कुछ मांगेंगे। आप उन्हें उनके आराम क्षेत्र में ले जाएंगे और उन्हें अपनी जिम्मेदारियां निभाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप हमेशा वहां होंगे। यदि आप खुद को महत्व नहीं देते हैं तो कोई भी शायद आपको आंखों में देखकर नहीं कहेगा कि खुद के बारे में सोचें। कम से कम उस तरह की सहानुभूति की उम्मीद न करें जो आप लोगों की मदद करते हैं, क्योंकि वे अपने खुद के रॉबिन हुड पर टिके रहेंगे, जो उनके जीवन को बहुत महंगा पड़ेगा। तीसरा, आपके लक्ष्य ध्यान में नहीं रखे जाएंगे। स्टोइक्स ने कहा कि हमें कारण और सद्गुण के अनुसार जीना चाहिए, सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को पहले रखना चाहिए यदि हम संतुलन में रहना चाहते हैं और अपनी पहचान और भलाई को दूसरों के लिए न छोड़ें। यदि आप सभी की जरूरतों को अपनी जरूरतों से पहले रखेंगे तो आप अंततः उन चीजों से भाग सकते हैं जो आपके अंदर चोट पहुंचा रही हैं और आपको डराती हैं। जब आप अकेले वीकेंड बिताते हैं या हर दिन घर आते हैं जानकर कि कोई आपका स्वागत करने के लिए नहीं है, तब आपको कैसा महसूस होता है? यदि आप बहुत सारी अलग अलग चीजें कर रहे हैं क्योंकि आप खुद से भागना चाहते हैं, तो झटका दोगुना होगा, क्योंकि एक ओर आपको खुद का सामना करना होगा और दूसरी ओर आपकी बुरी स्थिति और भी खराब हो जाएगी जब आप दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से पहले रखेंगे। स्व-संवारना स्वस्थ रहने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरों को बेहतर महसूस कराने से पहले आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि आप खुश, संजीवनी और अच्छी देखभाल में हैं। यानी पहले खुद को एक चॉकलेट दें, फिर किसी को दें। इसी तरह किसी दोस्त के घर की सफाई करने का प्रस्ताव देने से पहले आपको अपने घर की सफाई करनी चाहिए और एक अच्छी फिल्म देखनी चाहिए जबकि वाइन पीनी चाहिए। बाकी दुनिया आपके बाद आती है। चौथा, लोग सोचेंगे कि आप कमजोर हैं और आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हमें मजबूत और अपने आप पर नियंत्रण में रहना चाहिए।
सीमाएं निर्धारित करने और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करने से हम दूसरों को दिखा सकते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारियों और आदर्शों के प्रति प्रतिबद्ध हैं, जिससे हमें सम्मान मिलेगा, न कि कमजोरी के रूप में देखा जाएगा। यदि आप दूसरों की बहुत मदद करते हैं तो लोग आपको कामकाजी क्षेत्र में एक विशेषज्ञ की तरह मान सकते हैं। आप जो प्रभाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो पूरी तरह से उल्टा हो सकता है। जब आप सीमाएं नहीं तय करते हैं तो लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं, जैसे किसी बॉस के विरोधी, इस हद तक कि वे आपके पास अपनी जिम्मेदारियां लेने आएंगे क्योंकि वे जानते हैं कि आप नहीं कहेंगे। इसके विपरीत, जब आप इस जादू के शब्द का उपयोग करेंगे तो वे आपके प्रति कुछ महसूस करेंगे। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वे आपको सम्मान देंगे। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि बुद्धिमत्ता और समझ कितनी महत्वपूर्ण है। आत्मनियंत्रण और दृष्टिकोण के साथ चुनकर हम यह अंतर कर सकते हैं कि कौन लोग असली हैं और कौन लोग फायदा उठाना चाहते हैं, ताकि हम अपनी ऊर्जा और समय को बेकार की चीजों पर बर्बाद न करें। लोग जो आपको अच्छा दोस्त मानते थे, अचानक केवल तभी मिलना चाहते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है। यदि आप सोचे तो यह संभव नहीं है कि यह आपके साथ हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने कर्मचारियों या सहकर्मियों को कॉफी या बियर के लिए नहीं आमंत्रित करते। आपके साथ जो हो रहा है वो समझ में आता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह उचित है। इसलिए आपको उन तरीकों को संभालना सीखना होगा जिन्हें मैं अंत में बताऊंगा, ताकि लोग आपका फायदा न उठा सके। छठा, आपको केवल वे लोग मिलेंगे जो कुछ चाहते हैं और कभी भी वे नहीं मिलेंगे जो देना चाहते हैं। धैर्यपूर्वक न्याय के साथ हम वास्तविक और दोनों पक्षों के लिए अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। लोग हमारी जिंदगी में आते हैं क्योंकि उनकी ऊर्जा हमारी ऊर्जा के साथ मेल खाती है। यानी अगर हम कम ऊर्जा वाले होते हैं तो हम उन लोगों को आकर्षित करते हैं जो नकारात्मक, उदासीन, अंधेरे आत्माएं और हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। दूसरी ओर, जब हमारी ऊर्जा ऊंची होती है तो हम उन लोगों को आकर्षित करते हैं जो अच्छी ऊर्जा, दयालुता, उत्साह, मेहनत और खुशी से भरे होते हैं। इसका मतलब है कि यदि आप सभी को देते रहते हैं तो आप इतनी ऊर्जा खो देंगे कि आप निम्न आवृत्ति पर कंपन करेंगे। इससे जरूरतमंद लोग आपसे आकर्षित होंगे, साथ ही अवसरवादी भी, जो हमें केवल हमारी चीजें लेने के लिए आते हैं और बिना धन्यवाद के छोड़ देते हैं। सातवां, आप किसी चीज पर निर्भर हो सकते हैं। स्टोइक्स ने सिखाया कि शांत और अपने आप पर नियंत्रण में रहना चाहिए। देने में आत्मनियंत्रण हमें बुरी आदतों में फंसने से रोकता है और हमें हमारे कार्यों और विकल्पों के साथ एक अच्छा संबंध बनाए रखने की अनुमति देता है। जब कमी हमारे जीवन का नियमित हिस्सा बन जाती है तो किसी चीज की जरूरत बढ़ जाती है, जो सबसे अच्छा तरीका है नशे की लत का। तो एक दिन आपके करीब का कोई व्यक्ति ये देख सकता है कि आप बहुत ज्यादा पीते हैं, और केवल स्प्रिंग वेटर नहीं, वे ये भी देख सकते हैं कि आप बहुत अधिक खाते हैं या यहाँ तक कि बहुत अधिक जुआ खेलते हैं। जिस किसी के बारे में आप परवाह करते हैं उसके द्वारा कहे गए शब्दों पर ध्यान दें, क्योंकि आपकी पहली प्रवृत्ति हो सकती है कि आप उन पर गुस्सा करें और उन्हें बताएं कि आपके पास कोई समस्या नहीं है। लेकिन यह उन लोगों की सामान्य प्रतिक्रिया है जो अपने खुद की समस्याओं में इतने फंसे होते हैं कि वे एक समस्या को देख नहीं सकते। हमेशा याद रखें कि जो लोग आपकी परवाह करते हैं वे आपके लिए सबसे अच्छा चाहते हैं। इसलिए उनके द्वारा कहे गए शब्दों पर ध्यान दें, क्योंकि वे आपको गिरने से रोकने और आगे बढ़ने में मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। आठवां, आप लोगों को 2 बार सोचना बनाएंगे। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हमें अच्छी चीजें करनी चाहिए, भले ही लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हमारे विश्वासों और सिद्धांतों के अनुसार जीने पर ध्यान केंद्रित करने से हम एक अच्छी छवि बना सकते हैं जो झूठे आरोपों को सहन कर सकती है। कितनी भी बार हमें अलग तरीके से उम्मीद हो, सच्चाई ये है कि दुनिया में दयालु लोग इतनी संख्या में नहीं हैं। इसलिए यदि आप एक हैं तो लोग आपकी दयालुता के प्रति संदिग्ध होंगे और प्रशंसा और आभार के बजाय। ये बहुत समय नहीं लगेगा कि आपकी दयालुता लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगी कि आपके साथ क्या हो रहा है और आपके पास कौन सी योजनाएं हैं जिनके बारे में आप किसी को नहीं बताते हैं। इसका मतलब हो सकता है कि आपने एक समूह से मुलाकात की है, लेकिन संभावना है कि वे बस ईमानदार हैं।
अधिकांश लोग जो बहुत अधिक मदद करना चाहते हैं, वे इतनी बुरी योजनाएं छिपाते हैं कि उन्हें दूर रहना और उनकी पेशकश को अस्वीकार करना सबसे अच्छा होता है। अब चलिए देखते हैं कि आप लोगों को आपका फायदा उठाने से रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। योजना संख्या 1, ध्यान दें कि आप कैसे महसूस करते हैं, क्योंकि यह आपको कुछ बता रहा है। स्टोइक विचारधारा पर आधारित, ये देखें कि आप कैसे महसूस करते हैं। स्टोइक्स का कहना था कि खुद के बारे में सोचकर आप अपने भावनाओं और इच्छाओं को समझ सकते हैं। जब आप देखते हैं कि आप बहुत अधिक दे रहे हैं और मानसिक रूप से थक रहे हैं, तो आप अपना ध्यान बदल सकते हैं और एक अच्छा संतुलन खोज सकते हैं। दूसरों को मदद करने पर आपको कैसा महसूस होता है? खुद पर ध्यान देना और पहले खुद के बारे में सोचना इतना अच्छा काम है कि आपको इसका आनंद महसूस करना चाहिए। इसलिए यदि आप बहुत व्यस्त, थके हुए, गुस्से में या उपयोग किए हुए महसूस करते हैं, तो ये सुनने का समय है कि आप कैसे महसूस करते हैं। यदि कुछ ऐसा है जिसे आपको करना नहीं है और इससे आपको बुरा लगता है, तो खुद से झूठ मत बोलिए। इसके बजाय पता लगाएं कि आप जो मदद दे रहे हैं वो आपके स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव डालती है। योजना संख्या 2, न शब्द से न डरें। स्टोइक्स के पाठों का पालन करते हुए आपको समझना चाहिए कि आपका समय और ऊर्जा महत्वपूर्ण है और उनका उपयोग संतुलित तरीके से किया जाना चाहिए। आत्मनियंत्रण ये दर्शाने का एक तरीका हो सकता है कि जब आप बहुत व्यस्त महसूस करते हैं या अनुरोध अनुचित होता है, तो न कहने में डरने की कोई बात नहीं है। हालांकि न शब्द हमें बुरी चीजों और उदासी की याद दिलाता है। ये सामान्य है कि हम इसे कहना मुश्किल पाते हैं, लेकिन अगर हम ये शब्द सीखना नहीं चाहते, तो निराशावाद हमारे जीवन पर हावी हो जाएगा। दर्पण के सामने अभ्यास करें और खुद से कहें कि यही एक तरीका है अपनी स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त करने और अनावश्यक और संभावित खतरों से बचने का। योजना 3, आपके पास अपने लिए एक समय और स्थान है, उनका सम्मान करें। स्टोइक मूल्य आत्मनियंत्रण और आत्मसम्मान का पालन करते हुए यह महत्वपूर्ण है कि आप खुद की देखभाल के लिए समय और स्थान दें। वो करें जो आपको पसंद हो, जैसे व्यायाम, चित्रकारी, संगीत सुनना या कोई अन्य चीज जो आपको खुश करती हो। अपनी जिम्मेदारियों को जल्द से जल्द पूरा करें ताकि आप इसे आजमा सकें। आपको इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, इतनी गंभीरता से कि आपको हर दिन या हर सप्ताह ये समय निर्धारित करना चाहिए। तो यदि कोई उस समय आपकी मदद मांगता है, तो उन्हें आपके लिए बहुत दयालु और सहायक होना चाहिए, न कि किसी और के लिए। इसलिए बिना पछताए आप उन्हें न कह सकते हैं और उस समय और स्थान का आनंद ले सकते हैं। यदि आप इतना सीधा नहीं होना चाहते हैं, तो आप किसी अन्य समय मदद करने का प्रस्ताव दे सकते हैं, लेकिन स्पष्ट करें कि आप केवल थोड़े समय के लिए मदद कर सकते हैं क्योंकि आपके पास अन्य काम है। योजना नंबर 4, ऊर्जा वैम्पायर को पहचानें और उनसे दूरी बनाएं। स्टोइक सिद्धांतों के अनुसार आत्मनियंत्रण और समझ के साथ यह महत्वपूर्ण है कि आप पहचानें कि कौन से संबंध आपके लिए अच्छे हैं और कौन से मानसिक रूप से थका देने वाले हो सकते हैं। जिन लोगों से आप मानसिक रूप से थक जाते हैं और जो कुछ सकारात्मक नहीं जोड़ते हैं, उनसे दूर रहना आपके अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना और स्टोइक आत्मनियंत्रण को दिखाना है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ऊर्जा चोर की मदद करने की कोशिश करेंगे, तो ये काम नहीं करेगा। ये लोग अपनी शिकायतों, दर्दों और जीवन के आपदाजनक दृष्टिकोण के साथ आपको ओवरवेल्म कर देते हैं। इन्हें मदद करने की कोशिश न करें, क्योंकि अगर उनकी समस्याएं हल हो जाती हैं, तो उन्हें शिकायत नहीं करनी पड़ेगी। यह ऐसा है जिसे वे सहन नहीं कर सकते। निष्कर्षतः स्टोइक ज्ञान के अनुसार जीवन में सबसे अच्छा माप हमेशा मध्य मार्ग होता है और दान भी कोई अपवाद नहीं है। अगर हम बहुत कम देते हैं, तो हम स्वार्थी और लालची लगते हैं, जबकि अगर हम अत्यधिक देते हैं, तो हम पूरी तरह से ऊर्जा, समय और शायद पैसे से भी खाली हो जाते हैं। इसलिए दूसरों की जरूरतों को पहले और अपनी जरूरतों को पहले रखने के बीच संतुलन बनाने के लिए ग्रे की ओर झुकें। और अगर आप कभी भी संदेह में हो, तो बस जादुई शब्द न याद रखें। यहाँ पर यह यात्रा समाप्त होती है और मैं सच्चे दिल से आशा करता हूँ कि ये सुझाव आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे।
मत भूलें कि आप इस चैनल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इसलिए यदि इस वीडियो ने आपकी मदद की है, आपको सोचने पर मजबूर किया है या आपने कुछ सीखा है, तो कृपया एक थम्स अप दें ताकि अधिक लोग स्टोइक ज्ञान की शक्तियों को जान सकें। और यदि आपने अभी तक नहीं किया है, तो हमारे स्टोइसिज्म पर ई-बुक को चेक करना न भूलें और अपने जीवन में इसे कैसे लागू करें। दैनिक स्टोइक ज्ञान और विकास के लिए सब्सक्राइब करें।